IIT JEE ऑल PYQs का जो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डर बैच है, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। और ये फर्स्ट क्लास है, इसे 2.1, ये हमारा सेकंड लेक्चर है, इससे पहले एक हो चुका है। ठीक है। और ऑब्वियसली हम ट्राई क्या कर रहे हैं, 120 आवर्स में सारे PYQs कंप्लीट कर ले। और मेनली मेनली हम उनके कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्योंकि हम चीज़ों को स्पीड अप कर रहे हैं, तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। फर्स्ट थिंग क्या है, अगर सुना हुआ है ऑब्वियसली पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। ओके। नेक्स्ट थिंग क्या है कि ये वाला वीडियो जो है ना, ये वाला वीडियो जो हाउ टू सॉल्व PYQ, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्योंकि इसमें मैंने ना तुम्हें ये तो बताया हुआ है कि रिसोर्सेज और चीज़ें कैसे मिलेंगी और कैसे हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसको देख लेना। और अगर ये मतलब बेस्ट थिंग तो ये रहेगी, पहले इस वीडियो को देखो फिर इधर आना वापस। ओके। नेक्स्ट थिंग क्या है, ऐप। ठीक है, ऐप में तुम्हें PDF मिल जाएगी। ठीक है, PDF मिल जाएगी। और अगर तुम वीडियो देखते देखते ही भी PDF ओपन करोगे तो चीज़ें और स्पीड अप होंगी। कैसे होंगी? जब करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके। और थर्ड थिंग ऑब्वियसली, क्योंकि हम जैसे मैंने तो बताया ना, चीज़ों को स्पीड अप करना है हमें, अ, तो इसलिए तुम टाइम स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हो, उसको भी कंसिडर कर सकते हो। ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये कब आया था? ये इसी ईयर आया था, जेई में 2025 में। ओके। अब एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लो। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्यों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये भी सेम ही लॉजिक पर बेस्ड है और ये कब आया था? 2020 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू गिवन है, इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है। इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करना है। और ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप था, इनमें से जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, क्वेश्चन अगर तुमने पॉज करके पढ़ा होगा तो जनरली जनरली इसको देख के जो बेसिक परसेप्शन है वो ये होता है कि हम क्या करें, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करें। कुछ साइन इनवर्स समथिंग आ जाएगा और फिर ऐड कर दें इससे, फिर से साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी करें। बट उससे भी बेटर मेथड हमारे पास है। उससे भी बेटर मेथड क्या है कि हम क्या करें, इस साइन इनवर्स को, मतलब तीनों साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दें? tan में कन्वर्ट कर दें। और वो कन्वर्जन बहुत सिंपल है कि वो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 4/3। इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 5/12 प्लस, और इसको करना पड़ेगा, थर्ड वाले को हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो, ये मैंने कैसे कर दिया, जल्दी से कैसे कर दिया, ऐसे तुम लोग भी कर सकते हो। वो कैसे होगा? 1/1 हम इस लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक क्या है देखो, क्लियरली क्लियरली ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 4/5, तुम मुझे खुद एक बात बताओ कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं और तुम्हें ये बोलूं कि परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस तो तुम कैलकुलेट कर लोगे 3 पाइथागोरस से। ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग 3 4 5, आज के बाद ये मेमोराइज रखना कि ये क्या होते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अगर मुझे 3 और 4 दिख गया तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5। कोई दो गिवन है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए थर्ड वाला ये होगा। ओके। अब अगर इसमें थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो स्ट्रेस मत लो, आज हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सब। बट अभी के लिए ये जो मैं ट्रायंगल वाला मेथड बता रहा हूँ इसको समझो। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। सेम ही लॉजिक ये जो सेकंड वाला साइन इनवर्स है इधर भी लगा सकते हैं। वो क्या है? अब सेकंड वाले के लिए क्या हो रहा है, सेकंड वाले के लिए क्या हो रहा है? देखो, परपेंडिकुलर हमारा 5 हो गया, सही किया मैंने। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया? 13 हो गया। तो अब बेस क्या होगा? 169 माइनस 25 मीन्स 144। 144 का रूट होता है 12। पाइथागोरस तो कोई भी अप्लाई कर लेगा। अब जैसे मैंने तुम्हें 3 4 5 ये बताए थे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, वैसे ही 5 12 और 13 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में वन सेकेंड कन्फ्यूजन है, टेंशन मत लो, आज के सेशन में पूरा कंप्लीट कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। बट जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, ये ट्रायंगल वाला मेथड तुम्हें मेन इंपॉर्टेंट ये है। ओके। तो अब देखो थर्ड वाला, अब जैसे मैंने तुम्हें थर्ड वाले के लिए बोला कि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? देखो, 16 और 65 का भी कोई ना कोई एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। बट हम इतने सारे कैसे मेमोराइज रखें? कुछ ही हम मेमोराइज कर सकते हैं ना।
इसलिए इसलिए मैं तुम्हें बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये ट्रायंगल मेथड हमें आना चाहिए। सिंपल वाले तो हम कर लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा तुम्हें, बट ये जो थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं उसके लिए तुम्हें ये आना चाहिए मेथड। ठीक है, वंस अगेन परपेंडिकुलर हो गया हमारा 16, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 65। पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, वो भी बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब क्या हुआ 81, ए माइनस बी मीन्स क्या हो गया 49। इसका रूट करना है, 9 इंटू 7 क्या हो गया 63। समझ में आ गया। तो बस टेन थीटा भी मिल गया हमें। क्या हो गया, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 16 अपॉन 63। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर वैसे तो मुझे नहीं लगता तुम लोग ये इतनी सिली मिस्टेक करोगे, बट बहुत सारे लोग कर देते हैं। इसके लिए अलग ट्रायंगल बनेगा, इसके लिए अलग ट्रायंगल बनेगा, इसके लिए अलग ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब ये मिल गया। अब इस पॉइंट के बाद क्लियरली क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का हम इधर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक आंसर आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, और एक हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, एक tan इनवर्स हमारे पास पहले से ही है। फिर क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें एक आंसर मिलेगा। अब ये मत कहना कि तुम्हें tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला नहीं पता। अगर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला नहीं पता तो यहीं पर वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी बुक उठाओ, उसमें फॉर्मूला देखो और इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट रिकमेंडेड यही है कि ये जो कैलकुलेशन है तुम्हें करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। ओके, तो ये कैलकुलेट कर लिया। अगर तुमने किया होगा तो पॉज करके तुम चेक कर सकते हो ये वाली कैलकुलेशन करी कि नहीं करी। अब देखो, मुझे बताओ क्या तुमने इसको भी ऐड किया। वैसे मैंने तुम्हें बोला था इसको ऐड करने के लिए, क्यों, बिकॉज मैं चाहता था कि तुम लोग को ये फॉर्मूला मेमोराइज हो जाए, इसलिए एक दो बार कर लो। लेकिन लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट हमें एक लॉजिक यहाँ पर भी पता होना चाहिए। वो लॉजिक क्या है कि कभी भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर हमें क्या दिखेगा, दिख रहा है ना, tan इनवर्स 63 अपॉन 16 प्लस tan इनवर्स 16 अपॉन 63। देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आता है, पाई/2। इसका आंसर क्या आता है, पाई/2। समझे, इसका आंसर क्या आता है, पाई/2। एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए। अब इसको भी और डिटेल में, ये एच पाई/2 कैसे आया और डिटेल में जानना चाहते हो तो उसका भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं इस tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए, तो tan हमारा cot में कैसे कन्वर्ट होता है, हम क्या करते हैं, जो वैल्यू लिखी है उसका कर देते हैं रेसिप्रोकल। बस ये कंडीशन है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये तुमने अगर एनसीईआरटी लेके आ गए होगे तो cot इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई/2 होता है। ये तो फॉर्मूला ही होता है, समझ रहे हो। तो दिस प्लस दिस क्या आ जाएगा, पाई/2। समझ गए। तो अब इतना सारा करने से अच्छा ये है कि जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था कि ये दोनों अगर रेसिप्रोकल दिखें तो आंसर आ जाएगा पाई/2। ठीक है, तो अब ओवरऑल इसका आंसर क्या हो गया, टू पाई एक पहले से था, 2 पाई एक पहले से था माइनस पाई/2। अब इसको माइनस कर लो, ये मत कहना माइनस करना नहीं आता। ओके, इनमें से जो आंसर आएगा चेक कर लेना कौन सा करेक्ट है। ओके, तो चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। आप देखो, सेम वही लॉजिक दिख रहा है तुम्हें, ये सेम वही लॉजिक दिख रहा है। अब ये कब आया था, देखो इसी ईयर आया था, लॉजिक रिपीट हो गया हमारा। ठीक है, अब करना क्या है, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर में से ट्राई करो खुद से करने का। ओके, और जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, इनमें से जो आंसर आएगा कमेंट कर देना, और ऐप में भी तुम जाके देख सकते हो। ओके, तो अटेम्प्ट करना चाहिए तुम्हें। अगर तुमने अटेम्प्ट कर लिया है तो मैं तुम्हें एक लॉजिक और बताता हूँ। देखो, इस बात को समझो कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि इसको अगर हम गैस करें इसका आंसर क्या होगा, तो अगर तुमने वो वाला पीवाईक्यू अच्छे से किया है और अगर नहीं हो पाया तो रिपीट करके किया है वो, तो हम आसानी से गैस कर सकते हैं कि इसका आंसर पाई/2 ही आएगा। समझ गए, इसका आंसर क्या आएगा, पाई/2 ही आएगा। तो इसलिए क्या होगा, cos पाई/2 आंसर क्या हो गया, 0। एक तो ये भी वे हो सकता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन लेकिन इससे
अभी बेटर एक वे और है जिससे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट वही है, अब अप्रोच थोड़ी अलग होगी। ये अगर तुम चाहते हो कि वहां जाके तुम्हारे 99 परसेंटाइल आए या तुम कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ, तो तुम्हें पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो देखो, अगर हमने वो वाला क्वेश्चन, जो इससे वाला क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, तो जब हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो हमारी अप्रोच होनी क्या चाहिए, ठीक है? अगर हम 99 प्लस परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, कि इसको देखते ही हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कन्वर्ट होगा किस में, ये कन्वर्ट किस में होगा, 10 में। ये तीनों 10 में कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट होने के बाद ये दोनों, उन दोनों को हम ऐड करेंगे, एक आंसर आएगा, फिर थर्ड से ऐड करेंगे। इतना तो हम देख के अपने माइंड में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, इसको पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इन दोनों 10 को का एडिशन करेंगे, और फिर हम क्या कर देंगे, फिर ये नेक्स्ट वाले 10 में ऐड करेंगे। तो इतना इतना करने के बाद हमारे माइंड में इतनी बातें तो क्लियर हो गई ना, ये तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है, ये 2-3 स्टेप। तो अगर तुम 99 प्लस टारगेट अचीव करना चाहते हो, तो हमें ना डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उतना काम तो हमने माइंड में ही कर लिया ना, कि ये 10 में कन्वर्ट होगा, ये 10 में कन्वर्ट होगा, दोनों का एडिशन करना है। अब डायरेक्ट एडिशन से ही स्टार्ट करो, क्योंकि 3/5 मैंने तुम्हें बता दिया, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं 3, 4, 5। अगर 3 हमारा परपेंडिकुलर है, तो tan इनवर्स में tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी हमारे पास है, और बेस हमारा क्या होगा, पाइथागोरस की हेल्प से 4 तो दिख ही रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। सेम ही लॉजिक से जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो परपेंडिकुलर तो पहले ही से है ना मेरे पास, बेस चाहिए मुझे। तो 5, 12 और 13 ये क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो 12। अब इसके बाद तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। क्या हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5/16। समझ में आया ना? ऐसा करके तुम अपने कुछ स्टेप्स बचा ले रहे हो, ऐसा करके, ऐसा हम जब कर रहे हैं ना, हम अपने कुछ स्टेप्स बचा रहे हैं, ठीक है? और बस इसको फिर कैलकुलेट कर लो, ठीक है? तो बात समझ में आई? अब ये जो मैंने बोला ना, ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुमने क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर करके देखा होगा, खुद अपने हाथों से सॉल्व किया होगा। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने तुम्हें बोला था ना, 3 वीडियो को पॉज़ करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स में ट्राई करो। अगर तुमने वो किया होगा, तो ये जो मैंने बोला तुम्हें, ये तुम समझ पाओगे, तभी समझ पाओगे। ओके? तो अगर तुमने ये सब काम नहीं किया था, तो वापस जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार रिपीट करके देखो, फिर पॉज़ करके खुद अपने हाथों से सॉल्व करो, फिर इसको भी सॉल्व करो, फिर तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा काम। ओके? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था? ये भी इसी ईयर आया था, जेईई मेंस 2025 में। अब वीडियो को पॉज़ करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या होगी, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि क्या लिखा क्या हुआ है इसने। सबसे पहले इसने बोला है कि अल्फा बीटा कोई 2 नंबर्स हैं, और देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, उसने हमें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी है। जब भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो देता है ना, तो इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या बोला, अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा। तो अब ये बैक ऑफ द माइंड हमें रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा दी है ना इसने इन्फॉर्मेशन, कि अल्फा हमारा बीटा से स्मॉलर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये हमें गिवन है, और फिर ये इक्वेशन है, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा। तो अब ये मेमोराइज रखना है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने एक सिली मिस्टेक की थी इसी ईयर में, क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा। तो लोगों ने खुद से ही एज्यूम कर लिया अपने माइंड में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर स्क्वायर नहीं है, इधर क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर सिली मिस्टेक कैसे हुई थी, मैं भी स्टेप्स करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। बट फॉर द टाइमिंग ये मेमोराइज रखना कि ये क्या चाहिए, हमें अल्फा स्क्वायर बीटा चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ओके? तो अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमारा थिंकिंग प्रोसेस अप्रोच क्या होगी, कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो तुम इस इक्वेशन को देखोगे 5 to 10 सेकंड के लिए, और डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दोगे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 36। और इसको ऐसे लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ओके? इतना तुम्हें खुद से समझ के इस इक्वेशन को देख के लिखना आना चाहिए। नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। ओके? ये तो हो गई फर्स्ट, अभी बता रहा हूँ। बट उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, जो सिली मिस्टेक की मैं बात कर रहा था ना, कि लोगों ने यहाँ तक तो पहुंच गए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला, और अपने माइंड में खुद ही एज्यूम कर लिया कि यहाँ स्क्वायर है, और 34 लिख के आ गए आंसर। ठीक है? यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ओके? तो अब ये कैसे होगा, ये मैंने कैसे लिखा। देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि
अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बस इतने की बात करना है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें बोलूं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा, ये बिल्कुल 10th क्लास वाला फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan² थीटा। सिंपल सी बात है। अब जब इधर थीटा होता है तो इधर थीटा होता है। यहां पर क्या है, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स अल्फा। तो थीटा को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं थीटा को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 1 + tan इनवर्स अल्फा इसका होल स्क्वायर। समझ में आया ना। अब ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना तुम्हें कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेन थीटा का स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया, थीटा को रिप्लेस कर दिया टेन इनवर्स अल्फा से, और ये तो सभी को पता है कि tan इनवर्स अल्फा क्या होता है, अल्फा। तो ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी, अब ये काम तो हमने माइंड में भी तो कर सकते थे, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा। समझ गए। तो ये क्या बन गया, 1 + अल्फा का स्क्वायर। समझ गए। अब रेकमेंडेड यही है कि यहीं पर एक बार वीडियो को पॉज करो। इसमें जैसे भी मैंने तुम्हें tan के लिए बताया ना, सेक और tan के लिए, वैसे ही इसमें कोसेक और कॉट के लिए अप्लाई करके देखो खुद अपने हाथों से। ठीक है। और अगर ने तुमने किया होगा, या फिर इसको देख के ही हम सिमिलरली यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्या बनेगा, 1 + बीटा का स्क्वायर, सेम ही लॉजिक से। तो ये क्या बन गया, 36। ये समझ में आया। अब ये मेरे को समझाने के लिए तुम्हें इतना सारा बोलना पड़ा। अगर तुम ये लॉजिक तुम्हें पता होता तो तुम मैक्सिमम मैक्सिमम 10 to 20 सेकेंड्स में ये लाइन लिख सकते थे। फिर हमें क्या मिल गया, फिर हमें क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बाकी मैंने तुम्हें इस पॉइंट पर जो सिली मिस्टेक करी थी लोगों ने वो बता ही दी है, तुम लोग मत करना। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ये हो गया। अब इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने अल्फा प्लस बीटा हमें पहले ही बोला हुआ है कि किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो इस बीटा को या बीटा स्क्वायर को मैं 8 माइनस अल्फा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और जब मैं ये वैल्यू लिखूंगा, एक्सपेंड करूंगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, और उसकी हेल्प से और इस इक्वेशन की हेल्प से अल्फा बीटा की भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके। और हमें बस ये कंडीशन मेमोराइज रखनी है कि अल्फा हमारा बीटा से स्मॉलर होना चाहिए। अब अगर मैंने ये बोला, अगर नहीं समझ में आए तो वैसे तो एक बार रिपीट करके सुनो, और खुद वीडियो को पॉज करके इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, अल्फा की दो वैल्यूज निकालो, बीटा की वैल्यू निकालो, और इस वाली कंडीशन को कंसिडर करो। मैं भी इसे जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। ओके। ओके, तो ये समझ में आया। हमने इसको सॉल्व किया, अल्फा की दो वैल्यूज आई, उनको उठा के यहाँ रख दिया, तो बीटा की भी दो वैल्यू आ गई। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, ये वाली जो कंडीशन है इसको कंसिडर करना। इसमें क्या बोला है कि अल्फा स्मॉलर होना चाहिए बीटा से। तो ये वाली तो फुलफिल हो रही है क्योंकि यहाँ पर अल्फा स्मॉलर है, इधर अल्फा ग्रेटर है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना। अल्फा इसका मतलब 3 है और बीटा 5 है। बस अब तो इधर रखना ही है। 9 + 5 क्या हो गया, 14। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 14। ओके। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या बेस्ट थिंग यही है, टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, वापस जाओ, खुद अपने हाथों से एक बार इसको सॉल्व करो, और ये आंसर जो 14 आया था हमारा, उसको मतलब सॉल्व करके 14 तक पहुंचो, क्योंकि ये हमारा हाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंटीजर टाइप था। ठीक है। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2022 का PYQ है। अब मुझे ये बताओ, दिखने में कंफ्यूजिंग है और बहुत बेसिक सी चीज उसने बोली है, इफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेक प्रिंसिपल वैल्यूज, इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा है। बेसिकली हमें इस पूरी बड़ी सी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब मुझे तुम लोग खुद बताओ कि इधर अप्रोच क्या होगी, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं सिर्फ इतने ब्लॉक को देखूं, तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ टेन इनवर्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर टेन इनवर्स इधर ना होता, अगर इधर कॉस इनवर्स होता, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हो जाता, सिंपल हो जाता। तो अब क्या करेंगे, इस टेन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। मेथड मैंने तुम्हें बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अगर तुम्हें जैसे मैंने बोले वैसे किए होंगे, तो तुम इसको देख के ही या तो ट्रायंगल मेथड से या फिर देख के ही इसका आंसर 3/5 लिख पाओगे, 3/5 लिख पाओगे। ठीक है। अब मैंने 3/5 कैसे लिखा, देखो समझो इस बात को। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो एक मिनट मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। इसको इरेज करते हैं। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, tan4/3, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो बेस तो मेरे पास पहले से ही है ना 3। और मैंने तुम्हें बताया था 3 4 5 हमारे क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो यही बच गया ना 5, तो यही हाइपोटेन्यूज है। बाकी तुम वो ट्रायंगल की मेथड से पाइथागोरस अप्लाई करके कर सकते हो, बट जैसे मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे करोगे तो काम जल्दी होगा। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या बन गया, 3/5। ठीक है, ये क्या बन गया, 3/5। तो मैं ना 3/10 तो पहले से ही है, और इधर क्या आ गया, 3/5। समझ में आया, क्लियर है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वंस अगेन 2/5 तो पहले से ही है। अब ये जो 10 लिखा हुआ है, ये जो 10 लिखा हुआ है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो मुझे एक बात बताओ, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। ठीक है, तो साइन साइन क्या होता है, साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास पहले से ही है, परपेंडिकुलर तो मेरे पास पहले से ही है 4। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस ट्रिपलेट। वंस अगेन 3 4 5, क्या बच गया 5, तो 5 ही होगा। क्लियर है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया, इसको रिपीट करके एक दो बार सुन लो। ओके, और देखो वंस अगेन लॉजिक रिपीट हो गया। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें लॉजिक बताया था, सेम वही लॉजिक मैंने यहाँ यूज किए हैं, बस थोड़ी प्लस माइनस ही तो एक्स्ट्रा करना है। अब इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आ गया, 9/50 प्लस 8/25, 16/25, 1/2, तो क्या बन गया, कॉस इनवर्स 1/2। और ये क्या हो गया, पाई/3। कॉस 1/2 कब होता है, 60 डिग्रीज पर। तो क्या हो गया, पाई/3। बस इसका आंसर पाई/3 आ गया। और कौन सा हो गया ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब वंस अगेन रिकमेंडेड यही है, टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, स्टार्टिंग में जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की, एक बार खुद अपने हाथों से इसको ऐसे ही सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, ये दो स्टेप का क्वेश्चन है। ये मुझे समझाने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा स्टेप लिखने पड़े थे, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो ये 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व है। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जेई में 2021 का ये पीवाईक्यू है, जेई में 2021 का। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम वही लॉजिक यूज होने वाले हैं जो इससे पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ। क्या कौन से यूज होने वाले हैं, तो यह लिखा हुआ है कोसेक के अंडर में एक वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं सिर्फ इतनी वैल्यू को देखूं, इसको साइड में ले लेते हैं, सिर्फ इतनी वैल्यू को देखें, तो मुझे बताओ कि लॉजिक फिर से वही पुराना, इधर कॉट है इधर कॉस है, तो इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर लो, टेन में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉट का तो बहुत सिंपल होता है, सिंपल वे में इसको क्या लिख लो, टेन इनवर्स। बस ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो क्या हो गया, 1/5, बस उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस के लिए मैं तुम्हें लॉजिक 3 बार बता चुका हूँ, फिर से देख लो। टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये हमारा क्या है, बेस, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, बेस तो हमारे पास पहले से ही है। परपेंडिकुलर क्या होगा, फिर से वही पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 बच गया, 3 होगा परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया, ये बन गया। अब इस पॉइंट के बाद क्या करना है, हम क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले 2 टाइम्स टेन इनवर्स थीटा का। अब ये मत कहना 2 टाइम्स टेन इनवर्स थीटा का इसमें। ठीक है, सबसे पहले 2 टाइम्स टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। अब ये मत कहना कि 2 टाइम्स टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला नहीं पता, एनसीईआरटी है उसमें भी होगा ये वाला फॉर्मूला आई बिलीव, नहीं तो कोई कंपटीशन की बुक है उसमें उसमें देख लो, उसको ओपन करो, फॉर्मूला देखो। पहले इसको मैं 2 टेन इनवर्स का अप्लाई करो, क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स समथिंग, फिर से क्या बनेगा, टेन इनवर्स 3/4 तो पहले से ही है, फिर से इन दोनों का वेट करो, फिर तुम्हारे पास एक वैल्यू आएगी, और ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, इनमें से कोई एक आंसर आएगा। तो अब इस पॉइंट के बाद मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। रिकमेंडेड क्या है, रिकमेंडेड यही है कि मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मिनट्स में इसे ट्राई करो। 2 बेसिक फॉर्मूले वाले स्टेप हैं, उसे ट्राई करो, जो आंसर आएगा इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ में देख लेना, क्योंकि अभी कैलकुलेशन है। देखो कैलकुलेशन जब तक तुम लोग खुद नहीं करोगे ना, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का, कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2021 का पीवाईक्यू है। सेम वही लॉजिक है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। क्या था, पहले तो यहाँ पे 2 टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। अब नहीं आता, अभी अभी प्रैक्टिस में नहीं करोगे तो फिर टाइम ही वेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, एग्जाम में जाके के, तो पहले तो इसमें क्या करना है, 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है।
और इसको कैसे tan में कन्वर्ट करेंगे? फिर से या तो वो ट्रायंगल वाला मेथड अप्लाई कर लो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नहीं तो बेस्ट थिंग क्या है कि साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो पहले से है हमारे पास। ठीक है, अब हमें बेस चाहिए, या तो ट्रायंगल अप्लाई करो, नहीं तो मैंने तुम्हें बताया था 5, 12 और 13 हमारे क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो अब क्या बच गया, 5 है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, 13 है, ये बेस ही होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो गया 12। समझ में आया ना, ऐसे भी तुम कर सकते हो। बस अब इस पॉइंट के बाद आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वंस अगेन रिकमेंडेड वही है कि मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि कैलकुलेशन ही है, और नहीं हो पाएगा तो ऐप में जाके पीडीएफ देख लेना, मैं इसका मतलब उधर कैलकुलेशन करके तो मैं मतलब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बट रिकमेंडेड वंस अगेन वही है, जब तक खुद नहीं करोगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है इस पॉइंट के बाद। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई मेंस 2019 में। देखो फिर से लॉजिक रिपीट हो गया। क्या हो रहा है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, दिख रहा है। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के, आगे मत करना है, वो सब इतनी बार बता दिया तुम्हें, फॉर्मूला अप्लाई करो। और पाई बाय 4 से कंफ्यूज मत होना, क्यों मत होना, क्योंकि ये जो पाई बाय 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। tan कब होता है पाई बाय 4, 1 पर, तो इसको tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। जब तुम्हें tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इधर अप्लाई करोगे, तो इधर क्या आएगा, tan इनवर्स समथिंग। ठीक है, बस फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर जो आएगा मतलब उसको सॉल्व करो इक्वेशन को, जो आंसर आएगा, बस तुम्हें चेक ये चीज मेमोराइज करना रखना कि x हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर जो x ग्रेटर देन 0 नहीं है, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसने खुद बोला है। ठीक है, तो वंस अगेन ये वाला भी सिर्फ कैलकुलेशन है, मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिया है, अप्रोच बता दिया है। बेसिक यही रहेगी, मैक्सिमम 3 मिनट्स में इसमें ट्राई करो, नहीं हो पाएगा तो वंस अगेन कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि बस इसके आगे कैलकुलेशन है इसमें बस। क्वेश्चन नंबर 8 कब आया था, देखो जेई में 2024 में आया था। ठीक है, रिपीट हो गया लॉजिक, फिर से वही चीज, सेम वही चीज है, यहाँ पर x और 2x है, और इससे पहले वाले में क्या था, 2x और 3x था। ठीक है, तो ये वाला भी तुम्हें क्या करना है, वंस अगेन खुद से ही करना है। बेस्ट थिंग यही रहेगी कि यहीं पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, 3 मिनट में जितना हो पा रहा है, मतलब 1-2 स्टेप तो लिख ही पाओगे ना, अब फॉर्मूले ही तो अप्लाई करने। ठीक है, फॉर्मूले अप्लाई करने, इसको बस tan इनवर्स 1 लिखना है। ठीक है, इसको बस tan इनवर्स 1 लिखना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2019 में। जो लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया ना, उन्हीं लॉजिक पर बेस ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, बस थोड़ा सा उन्होंने तुम्हें कंफ्यूज किया है। कैसे किया है, देखो अब मुझे ये बताओ कि अगर हम तुमने पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ा होगा, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, और हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अल्फा माइनस बीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ओके, क्लियर है, हमने क्या लिखा, जो उसने लिखा है वही लिख दिया है, अल्फा माइनस बीटा। अब मुझे ये बताओ, ऑब्वियसली कॉस इनवर्स माइनस टेन इनवर्स का फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो जो अभी तक इतनी देर से हम करते हुए आ रहे हैं, सेम वही चीज अब फिर से करेंगे। कॉस इनवर्स c/5 को क्या लिख सकते हैं, टेन में कन्वर्ट करेंगे। टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है, 3, 4, 5 हमारे क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्लियरली 3 अगर बेस है, 5 अगर हाइपोटेन्यूज है, ऑब्वियसली 4 हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, 4/3। क्लियर हो गया, बस अब यही चीज हमें करनी है। तो क्या बन गया, टेन इनवर्स 4/3। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स 4/3 माइनस दिस थिंग। ठीक है, माइनस दिस थिंग वंस अगेन। अब ये मैं इसको मैं सॉल्व करते रहा हूँ, क्योंकि आगे आगे तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट एनीवेज मैं तुमसे फिर भी ये बोलूंगा कि तुम्हें पॉज करके टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, और एक आंसर कैलकुलेट करना चाहिए। मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। ओके, तो अल्फा माइनस बीटा हमारा क्या आ गया, टेन इनवर्स 9/13। तो अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव को देखें, तो हमारा आंसर क्या आया, टेन इनवर्स 9/13। ओके, क्या गया, टेन इनवर्स 9/13। पर क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया, ये वाला भी हो गया। अब जो हमारे आंसर दिख रहे हैं हमें, वो किसके टर्म्स में है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के टर्म्स में है।
और हमारा जो आंसर आया है वो किस में आया है, tan इनवर्स में। तो अब इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही पुराना अपना ट्रायंगल वाला मेथड। परपेंडिकुलर क्या हो गया 9, बेस क्या हो गया 13, क्या हो गया 169 माइनस 81, ठीक है, इसका रूट। अब ये तुम लोग खुद कैलकुलेट करो, ठीक है। सही किया ना, नहीं नहीं एक मिनट, सॉरी मैंने गलत कर दिया, प्लस 81 करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज है ना। ओके, चलो मैं कर ही देता हूँ। 250 आ गया ना, 250 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 250 क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 250, और 250 क्या 25 इंटू 10, तो 5√10 क्या मिल गया हमारा, 5√10। तो अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 13/5√10। और अगर साइन में कन्वर्ट करूं तो क्या मिलेगा, 9/5√10, ठीक है। साइन में कन्वर्ट करेंगे 9 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना। कौन सा वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कॉस 13 आ रहा है ना, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम इसको फिर से ऑब्जर्व करो तो कैलकुलेशन वही बेसिक चीजें ही हैं, इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं थी। बस थोड़ा सा तुम्हें ऑब्जेक्टिव में उन्होंने कंफ्यूज किया है। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अप्लाई करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ही। ओके, और वंस अगेन रिकमेंडेड यही है कि टाइम स्टेप में क्वेश्चन स्टार्टिंग में जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 की खुद अपने हाथों से एक बार इसे सॉल्व करो और ये वाला आंसर कैलकुलेट करके लाओ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये कब आया था, जेई मेंस 2022 में। अब देखो, दिखने में बड़ा सा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन लेकिन जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमने सीखा है, अगर तुमने जैसे मैंने बोला था ना वैसे अगर किया होगा तो इसको बहुत जल्दी से तुम कर सकते हो सॉल्व। बस इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट एग्जाम में जाके तुम इजीली इसको 3 मिनट्स के अंदर में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसने बोला क्या है। सिंपल सी बात है, उसने ये बोला है 50 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट प्लस दिस ब्रैकेट, यही बोला है उसने। अब वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड वाला ब्रैकेट। तो तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए सेकंड वाले ब्रैकेट को इरेज कर देता हूँ। कुछ देर के लिए सेकंड वाले ब्रैकेट को इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट वाले ब्रैकेट की बात करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि tan इनवर्स समथिंग है और cos इनवर्स है। cos को tan में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही पुराना अपना ट्रायंगल। बेस क्या हो गया 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया √5, पाइथागोरस अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 5 - 1 4, 4 का रूट 2, परपेंडिकुलर 2 आ गया। तो अगर मेरा परपेंडिकुलर 2 आ चुका है तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ गए। जैसे ही मैं ये 2 देखूंगा ना तो मुझे एक लॉजिक याद आएगा। कौन सा वाला लॉजिक, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कभी भी हमारे पास ऐसा होता है ना, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स उसका रेसिप्रोकल, तो उसका आंसर क्या आता है π/2। उसका आंसर क्या आता है π/2, ये बता चुका हूँ। देखो लॉजिक रिपीट हो गया। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 है और इधर 2 है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। कैसे, मैं क्या कर लूंगा, इसको लिखूंगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का बेनिफिट क्या हुआ कि इस वाले ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में अगर मैं ये दोनों यहाँ से 2 कॉमन लिख लूं, ऐसे 2 बाहर आ जाएगा। तो कंडीशन कौन सी बन गई, वो सेम वही वाली कंडीशन बन गई है जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 या 2 किसी में बताई थी तुम्हें, समझ गए। तो ये क्या बन चुका है हमारा π/2, क्या बन चुका है हमारा π/2, ये क्या बन गया π/2, क्लियर है। और जब ये π/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है 50 टाइम्स, उसे हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई प्लस tan इनवर्स, हाँ पाई प्लस tan इनवर्स 1/2। ये समझ में आया, इतने को पूरे को हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, पाई प्लस tan इनवर्स 1/2 लिख दिया हमने, समझ में आ गया। और tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan ऑफ पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल।
ओके, तो ये क्या बन जाएगा 50 टाइम्स tan ऑफ tan इनवर्स 1/2। तो ये क्या बन गया 50/2 बन गया। tan ऑफ tan इनवर्स 1/2 क्या होता है 1/2, 50/2 मीन्स क्या हो गया 25। अब मुझे इतना सारा तुम्हें समझाने में टाइम लगा है, अगर तुम्हें ये लॉजिक पता हो, मतलब पता तो थे ही, अगर तुमने इस अप्रोच के साथ किया होता तो तुम्हें मैक्सिमम 1 मिनट लगना था उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, एनीवेज अभी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, बट फर्स्ट पार्ट के लिए मैं यही कहूंगा तुम्हें यहीं पर वीडियो को पॉज करना चाहिए और खुद अपने हाथों से ये 25 लाना चाहिए खुद से सॉल्व करके। ठीक है, अब ये तो हमारा क्लियर हो गया है, ये तो क्लियर हो गया है हमारा कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये क्या आ रहा है, ये फर्स्ट ब्लॉक है जो क्या आ रहा है 25। अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाला पार्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी आईटीएफ में तुम्हारे काम आएगा। जो लॉजिक मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ वो लॉजिक क्या है, देखो अप्रोच हम कैसे करेंगे। देखो tan ऑफ ये लिखा हुआ है, अब मुझे बताओ कि अगर इधर 1/2 नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता। तो हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहीं से अपनी थिंकिंग स्टार्ट करेंगे, एक मिनट, यहीं से अपनी थिंकिंग स्टार्ट करेंगे। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस पूरे को क्या कर लेंगे, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू लिखी हुई है इसको क्या कर लेंगे थीटा के इक्वल। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने क्या कर लिया थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा सेकंड वाला ब्लॉक है या सेकंड वाला ब्रैकेट है इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया है tan ऑफ थीटा के इक्वल, क्योंकि उसके अंदर में जो वैल्यू थी उसको हमने थीटा कर लिया। तो अब ये क्या बन गया tan थीटा। तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस अब क्या रहेगा कि अगर किसी तरह मुझे ये tan थीटा मिल जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। tan थीटा आ गया, वैल्यू रखो, वो पहले वाला 25 पहले आ चुका है। क्लियर है, अब ये कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे और tan थीटा बनाएंगे। वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं इसको क्या लिखूंगा, सबसे पहले 2 को तो मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा 2 को कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 2 थीटा। फिर ये tan को राइट में लेके जाएंगे, tan को हम राइट में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2√2। ये tan में राइट में जाएगा तो तभी तो बनेगा ना tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2√2। फिर से वही वाला फॉर्मूला आ गया किसका, tan ऑफ 2 थीटा वाला, वो क्या होता है 2 tan थीटा। अब ये फॉर्मूला नहीं आता तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें देखना चाहिए बुक में और खुद अपने हाथों से लिखना चाहिए। ओके, ये बन गया। अब अगर तुम थोड़ी सी में अपनी माइंड यूज करो तो ऑब्वियसली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ लेफ्ट में लाएंगे और क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे tan थीटा आ जाएगा। ओके, अगर अगर ऐसे तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है जो मैंने ये लिखा है, तो यहाँ पर तुम एक बहुत ही बेसिक सा स्टेप और कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो कि कुछ देर के लिए tan थीटा को क्या कर लो x कर लो, कुछ देर के लिए tan थीटा को क्या कर लो x कर लो। तो ये इक्वेशन तुम्हारी क्या बन गई, ये इक्वेशन तुम्हारी क्या बन गई 2x अपॉन 1 - x² इज इक्वल टू 2√2। बस, समझ गए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक करके सॉल्व तो कर ही लोगे, समझ में आ गया। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां पे वैल्यू रख दो, यहाँ पे रखनी ही तो है, बस एक्स की वैल्यू तो रखनी है इधर 25 + 4√2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। और ये इंटीजर टाइप था, ठीक है, ये इंटीजर टाइप था। क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट के बाद मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद अब बेसिक क्वाड्रेटिक है, ये तो तुम्हें खुद सॉल्व करनी चाहिए। ओके, मिडिल स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी अप्लाई करना है वो अप्लाई करो और इसका आंसर कैलकुलेट करो। ठीक है, वंस अगेन मैं ये कहूंगा अगर तुम्हें ये सेकंड पार्ट कंफ्यूजिंग लगा था ये वाला, तो भी तुम्हें इसको 2 से 3 बार रिपीट करके देखना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट बताया है ना ये अभी आगे बहुत बार आएगा। ठीक है, ये वाला लॉजिक रिपीट होता है। अगर तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व ही होंगे तो तुम्हें दिख रहा होगा, मतलब देखे होंगे तुमने इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेईई मेंस 2023 में। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। जो हमारी अप्रोच है या थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले उसने बोला है कि इफ, इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा है, ठीक है, एक कंडीशन ये गिवन है, दूसरी कंडीशन ये गिवन है और हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे किसी तरह अल्फा मिल जाए,
अगर मुझे किसी तरह अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब वो अल्फा कैसे आएगा, ये जो गिवन इक्वेशन है हमारी, ये जो गिवन इक्वेशन है हमारी, इसकी हेल्प से हम वो अल्फा कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्लियर है। अब वो कैसे आएगा, वही पुराना अपना बेसिक सा लॉजिक। कौन सा लॉजिक, कि पहले तो इस ब्रैकेट को देख लो, ये कॉस है, ये टेन है, तो कॉस को क्या करोगे, टेन में कन्वर्ट करोगे। फिर से देखो, फिर से आ गया ना पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्या होता है, 3 4 5। अगर बेस, क्लियरली बेस हमारा 4 है, बेस हमारा 4 है, तो परपेंडिकुलर विदाउट एनी डाउट 3 होगा। स्टार्टिंग मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं जल्दी से कैसे कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था। ओके, तो ये मिल गया, और फिर इसमें ऐड कर देंगे, इसमें कर देंगे -tan−1 77/36। ठीक है, tan−1 A -tan−1 B। अब वंस अगेन इस पॉइंट के बाद मैं यही बोलूंगा, फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। तो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आगे हो सकता है तुम लोग नहीं, वैसे इसमें कुछ कंफ्यूजन का है नहीं। चलो एक कर देता हूँ, एक स्टेप, शायद तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, एक स्टेप में कंफ्यूज हो सकते हो। चलो मैं कर देता हूँ। वंस अगेन रिकमेंडेड यही है, यहीं पर तुम लोग एटलीस्ट वीडियो को पॉज करो और इस वैल्यू को कैलकुलेट करो। ठीक है, खुद से एक बार कैलकुलेट करो, मैं इसको जल्दी से कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आया। बेसिक से वही मैंने tan−1 A - B का फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास क्या बच गया, -tan−1 8/15। अच्छा, ये तो तुम्हें आई बिलीव आता ही होगा कि आंसर ये आया है ना हमारा, -tan−1 -8/15। और tan के लिए क्या होता है, ऐसे माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला ही है। वही एनसीईआरटी में देखोगे, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर नहीं पता तो मेमोराइज रखना। क्लियर हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कि इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा ये आंसर आ रहा है। तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं अगर अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर दूं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। ओके, ये बन जाएगा tan−8/15। अब देखो, अब यहां से तुम में से तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हो, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि ये बन जाएगा, उसको राइट में लेके ये बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करने के दो वेज हो सकते हैं। पहला वे क्या है, कि तुम इस साइन को किस में कन्वर्ट कर दो, tan−1 में। tan−1 परपेंडिकुलर तो है हमारे पास, बेस आ जाएगा। बेस क्या होगा, वो भी बहुत सिंपल सा है, 17 का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू क्या है, 8/15। मतलब tan−1, इसको इसको इक्वेट करोगे, सॉल्व कर लोगे। एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है, वो थोड़ा इजी पड़ेगा तुम्हें, वो थोड़ा इजी पड़ेगा, कि मैं क्या करूं, ये जो राइट हैंड साइड वाला tan है, ये जो राइट हैंड साइड वाला tan है, इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, साइन में। इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, साइन में। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद या तो तुम वही ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, नहीं तो तुम ये भी मेमोराइज कर सकते हो, 8 15 और 17। 8 15 और 17 भी हमारे क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसको भी मेमोराइज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, 8, बेस हमारा क्या हो गया, 15। तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, 17। ओके, तो साइन इनवर्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 8 अपॉन क्या मिल गया, 17। ठीक है, 8/17। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, और बस क्लियरली ये कंपेयर हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 के इक्वल। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 के इक्वल। ठीक है, तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, 8। अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, 8। क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट के बाद हमारा क्या बच गया, साइन इनवर्स साइन ऑफ 8। ठीक है, साइन इनवर्स मैं लिख देता हूँ जल्दी से, साइन इनवर्स। ओके, ये आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं 3π - 8। ये फॉर्मूला है 8 - 2π। तो आंसर हमारा क्या आ गया, पाई। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, पाई। और ऑब्जेक्टिव टाइप था, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। देखो, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया है कि मैंने ये क्या किया, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी, क्योंकि ये ना डायरेक्ट फॉर्मुलेज हैं। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और वो जो फॉर्मूला है ना, वो अच्छी खासी मतलब थ्योरी है। ओके, वो मैं इतने अभी मतलब मेरे को एटलीस्ट हाफ एन आवर लगेगा तुम्हें ये समझाने में कि 3π - 8 कैसे हुआ, अगर तुमने वो थ्योरी या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। ठीक है, तो बेस्ट थिंग यही है कि साइन इनवर्स साइन थीटा,
ये जो फॉर्मूले होते हैं ना साइन इनवर्स, ठीक है, इसके साइन इनवर्स साइन थीटा की या तो फॉर्मूले बुक से देख लो तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, 3 पाई - 8 आएगा इसका आंसर, नहीं तो इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर मुझे फिर ग्राफ मतलब बहुत चीजें बतानी पड़ेगी। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये वाला लॉजिक मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, ये वाला लॉजिक मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, बताया था ना मैंने कि मेन प्रॉब्लम क्या है, ये 1/4, अगर ये 1/4 रिमूव हो जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा साइन इनवर्स 63/8 लिखा हुआ है, इसको क्या कर लेंगे 4 थीटा के इक्वल। इस वैल्यू को अगर मैं 4 थीटा कर दूं तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल ये बन जाएगा tan ऑफ थीटा, ठीक है, ओवरऑल ये क्या बन जाएगा tan ऑफ थीटा। अब बस हमें tan ऑफ थीटा चाहिए, कैसे भी हमारा tan थीटा आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लॉजिक और है, वो ये है कि सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा ना, कॉस में कन्वर्ट करूंगा, कॉस में कन्वर्ट करूंगा। क्यों कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं आगे बताता हूँ। कॉस में कन्वर्ट करने के लिए लॉजिक वही है, ये हो गया √63, हाइपोटेन्यूज हमारा 8 हो गया, ये बना जाएगा पाइथागोरस की हेल्प से। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/8 इक्वल्स टू 4 थीटा, और कॉस को राइट में ले गए, कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमारे पास 1/8, ठीक है। जो मैंने अभी तुम्हें बोला था ना कि तुम लोग ये सोच रहे हो इसको हमने कॉस में क्यों कन्वर्ट किया, कॉस में हमने इसलिए कन्वर्ट किया ना क्योंकि जो एंगल है हमारा ना 4 थीटा में आ गया है, एंगल हमारा क्या हो गया 4 थीटा के टर्म्स में आ गया है, ठीक है। 2 थीटा तक भी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, 2 थीटा होता तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अब ये 4 के टर्म्स में आ गया है, तो 4 के टर्म्स में इसको सॉल्व करना कॉस, जब हम कॉस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि कॉस के हाफ एंगल के फॉर्मूले हमें बहुत सारे पता होते हैं, ओके, तो इसलिए उसको करना इजी है। नहीं तो तुम इसको साइन के टर्म्स में भी करोगे तो भी हो जाएगा, टेन के टर्म्स में भी हो जाएगा, लेकिन कॉस के टर्म्स में थोड़ा ये जल्दी होगा, क्योंकि जनरली हमें फॉर्मूले पता होते हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है ना कि कॉस ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos² थीटा -1, ठीक है, ये एक बहुत ही जनरल सा फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 cos² 2 थीटा 4 है तो 2 थीटा हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, और 1 को राइट में ले गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4, क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। और cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा को मैं tan के टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली अब मुझे क्या चाहिए tan ही चाहिए, अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए tan चाहिए, ठीक है। तो cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4। अब इसके आगे क्या करना है, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और जो आंसर आएगा इनमें से वो तुम्हारा आंसर होगा। तो अब इस पॉइंट के बाद तुम्हें खुद ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है। बाकी अगर स्टार्टिंग से तुम्हें ये समझ में नहीं आया है, ये थोड़ा तो कन्फ्यूजिंग है, बट रिपीट करके तुम्हें 1-2 बार सुनना चाहिए ये वाला, ओके, क्योंकि अगर तुम यहाँ बस ये बात समझ गए ना कि हमने कॉस में क्यों कन्वर्ट किया है, तो उसके बाद तो मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, एक बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, और फिर एक बार मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। तो तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा, रिपीट करके सुनोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप में बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, और ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, बिकॉज अप्रोच तो बहुत बेसिक है इसका, कि tan इनवर्स ए कॉट है, कॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे tan में, बट लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे, कॉट को tan में कन्वर्ट करने के लिए जितने केसेस होते हैं ना वो बनाने पड़ेंगे, 2 केसेस। तो अब उसको करने के लिए ना मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट केस हमारा ऐसा बनेगा, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट केस में हमारा क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि कॉट कॉट को जब हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो ओवरऑल ये पॉजिटिव होना चाहिए,
ठीक है, ओवरऑल ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उसका रेसिप्रोकल हो पाएगा। तो एक केस उसके लिए बनेगा, एक स्मॉलर देन 0 के लिए बनेगा। तो बेसिकली ये वही है, इसमें तुम्हें इसमें थ्योरी बहुत सारी समझानी पड़ेगी मुझे। तो बेस्ट थिंग यही है कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट सुबह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उधर से जाके देख लेना। और बाकी तुम्हें ट्राई करना है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। और ये हमारा इंटीजर टाइप था, ठीक है, ये वाला हमारा इंटीजर टाइप था, तो अल्फा की वैल्यू तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 14। मतलब इतनी बार बता दिए लॉजिक, फिर से आ गए। ठीक है, वो क्या है, देखो टेन दिख रहा है, टेन दिख रहा है, सेक दिख रहा है। अब सबसे पहले तो इस सेक को टेन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, वही पुराना अपना ट्राइंगल। सेक हमारा क्या होता है, सेक हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज √5 है, बेस हमारा क्या है 2, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 5 - 4 मीन्स 1। तो क्लियरली क्लियरली अगर मैं इसको टेन में कन्वर्ट करूं तो ये टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बन गया, ठीक है। वंस अगेन जो दो बच गए, जो दो बच गए, इनका क्या करना है, इधर 2 tan−1 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इधर 2 tan−1 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये दोनों क्या बन जाएंगे, tan−1 समथिंग प्लस tan−1 समथिंग बनेंगे ये दोनों, फिर उसके बाद और फिर tan−1 1/2, ये बनेगा tan−1 1/2। फिर से इन दोनों को ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड करो। ठीक है, अब वन सेकेंड ये वाला, यही इसकी अप्रोच थी, है कैलकुलेशन ही है। समझ में तभी आएगा जब खुद करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन में जब तक खुद पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे समझ में आएगी नहीं, क्योंकि सबका वे अलग होता है। ठीक है, और फिर भी मतलब तुम पीडीएफ में जाके मैं इसको कैलकुलेट करके पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो ये देखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है। वंस अगेन अगर तुमने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो 2-3 लॉजिक हैं, वो तुम्हें अगर आते होंगे तो मैक्सिमम एग्जाम में जाके तुम मैक्सिमम 3 मिनट्स में इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को फिर थ्योरी बहुत सारी बढ़ानी पड़ेगी इसको समझाने के लिए। तुम्हें हिंट क्या है, देखो आ, ये दिख रहा है तुम्हें, अगर मैं इतने पार्ट को देखूं सिर्फ, क्योंकि देखो ये क्या लिखा है, कॉट इनवर्स समथिंग माइनस कॉट इनवर्स समथिंग। तो सबसे पहले वो फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, tan(2). ये बन गया, क्लियर है। अब यहाँ पर तुम्हें इसको देख के ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि इसको जब रिमूव करेंगे, जब इसको रिमूव करेंगे तो ये क्या बनेगा, sec(2) का मॉडुलस। ओके, ये क्या बनेगा, sec(2) का मॉडुलस। बस फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि क्योंकि कभी भी हमारे पास ऐसे लिखा होता है ना x² का स्क्वायर रूट, तो हमें ये पहले से ही पता होना चाहिए कि ये मॉड ऑफ x होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थिंग हमें ये पता होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि sec2 की अगर मैं रफली वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो क्या आएगी, नेगेटिव। वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्योंकि मॉडुलस के अंडर में एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मॉडुलस को रिमूव करेंगे और खुद से क्या लगाएंगे, माइनस। खुद से क्या लगाएंगे, माइनस। समझ आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कुछ ये बन जाएगा। ऑब्वियसली कॉट इनवर्स तो है ही, ठीक है, कॉट इनवर्स तो है ही। फिर इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक और आएगा, ठीक है। सेम ही लॉजिक से जब मैं सेकंड पार्ट को देखता हूँ, अब इसको मैं देख के ही कर लूंगा, ये जो मैंने लॉजिक तुम्हें बताया, ये क्या बनेगा, ये ऑब्वियसली sec² 1/2 बनेगा। और क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो मॉडुलस हटाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो जितनी ये अभी मैंने ऑब्जर्व, ये तुम्हें फर्स्ट वाली थिंग बताई है, उन्हीं लॉजिक को अगर मैं सेकंड वाले पार्ट में अप्लाई करूं तो क्या होगा, पहली बात तो ये नेगेटिव सिंबल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना वैल्यू। और ये बन जाएगा sec(1/2) और इधर बस यही तो चेंज है ना, 1/2 लिखा हुआ है। ओके, इसको भी अगर साइन कॉस में चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो समझ में आया ना। अब ये इसमें थ्योरी बहुत सारी है, ठीक है, करने को तो ये 3 मिनट में हो जाएगा, देखिए देखिए, क्योंकि
ये वाला तो हम मैक्सिमम 30 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको देख के ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट एनीवेज ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ओके, और इसके आगे मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसका मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और तुम इसका पीडीएफ भी चेक कर सकते हो इसके आगे की कैलकुलेशन का, अगर तुमने ट्राई किया तो। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 16, ये भी वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। मैं हिंट दे देता हूँ, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैं कुछ देर के लिए टेन इनवर्स एक्स को ए एज्यूम कर लूं, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स को ए एज्यूम कर लूं, और तो इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स मेरा क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस ए, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होता है ना, टेन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो इसी लॉजिक से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और नेक्स्ट थिंग क्या है, ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि 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 जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, चलो इतना कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया ये, और इसको कुछ देर के लिए बी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कॉट को बी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी हमारा क्या है, पाई/2, ए प्लस बी हमारा क्या है, पाई/2। ओके, क्लियर हो गया। तो अब मैं अगर ये वैल्यूज इधर पुट करूं, तो ये बना ए क्यूब, ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको, ये भी तो मैं इस तरह से ही आना चाहिए, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि -3ab, क्लियर हो गया। तो ए प्लस बी हमें पहले से पता है क्या है, पाई/2, ये हो गया पाई² 4 -3 टाइम्स ए क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक्स, और बी हमारा क्या है, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। बी हमारा क्या है, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। और ये हमारा किसके इक्वल है, के पाई क्यूब के इक्वल, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने तुम्हें बेसिक हिंट दे दी है, अब इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो कि फिर मुझे ना बहुत कुछ तुम्हें थ्योरी में बताना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर यही है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना इसके आगे, अगर इतना करने के बाद कर पा रहे हो, क्योंकि जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी वो इसको कर लेंगे इसके आगे, ठीक है। मेन हिंट मैंने तुम्हें बता दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इसी ईयर आया था, ये भी वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थ्योरी ये तुमने अच्छी पढ़ी होगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तो तुम समझ जाओगे क्या है। देखो, फर्स्ट थिंग इसने बोली है कि अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, सॉरी, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमें क्लियर हो गया है कि अल्फा बीटा गामा हमारे क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अल्फा बीटा गामा हमारे क्या है, ग्रेटर देन 0, फर्स्ट थिंग। फिर उसने ये बोला है कॉट इनवर्स समथिंग प्लस कॉट इनवर्स समथिंग प्लस कॉट इनवर्स समथिंग। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट पार्ट को देखता हूँ, फर्स्ट पार्ट को, और वो भी इसके अंडर जो लिखा हुआ है, एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार जल्दी से तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो ये समझ में आया, इसके अंडर में जो लिखा हुआ है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसको टेन में कन्वर्ट करता हूँ, तो टेन में मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैं तुम्हें मेन लॉजिक बता रहा था ना, वो ये है, जो तुम्हें आना चाहिए वैसे पहले से, बट एनीवेज नहीं बताता हूँ, सुन लो, कि ये कन्वर्जन हम तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये वैल्यू ओवरऑल ओवरऑल क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमें खुद से एक पाई लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे करके खुद से एक पाई लगाना पड़ेगा। तो तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो, क्योंकि उसने खुद ये बोला है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, तो जब मैं अल्फा माइनस बीटा करूंगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव प्लस 1 क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये क्या है, ओवरऑल ये पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि ये ओवरऑल एक पॉजिटिव नंबर है,
क्योंकि ओवरऑल ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये कन्वर्जन अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये कन्वर्जन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा। ये समझ में आया? ये हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना इसका, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा। समझ में आया? ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। अब सेकंड और थर्ड पार्ट को, इसको देख के ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो, जहां बीटा है वहां गामा है, देख पा रहे हो, जहां बीटा है वहां गामा है, जहां बीटा है वहां गामा है, समझ गए? इसलिए इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो सेकंड वाला है, जहां बीटा है मैं वहां क्या लिख सकता हूँ, जहां बीटा है वहां क्या लिख सकता हूँ, गामा। जहां बीटा है मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा। क्लियर हो गया? जहां अल्फा है वहां क्या है, बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा को ही तो रिप्लेस किया ना, बाकी चीजों सेम है। तो जहां अल्फा है वहां मैं लिख दूंगा बीटा, जहां अल्फा है वहां मैं लिख दूंगा बीटा, जहां अल्फा है वहां मैं लिख दूंगा बीटा। ये समझ में आ गया? कन्वर्जन हो गया। अब फिर से वही पुराना अपना लॉजिक जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, क्योंकि क्योंकि बीटा बीटा गामा से ग्रेटर है, इसलिए इसलिए बीटा माइनस गामा क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि बीटा और गामा दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो क्योंकि ये ओवरऑल एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए वंस अगेन यही वाला फॉर्मूला मैं फिर से अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो वंस अगेन अगर मैं यही वाला फॉर्मूला फिर से अगर अप्लाई करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा, बीटा माइनस गामा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, बीटा माइनस गामा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, बीटा माइनस गामा। अब देखो थर्ड पार्ट में भी, अब देखो थर्ड पार्ट ही इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कि जहां बीटा है वहां अल्फा है। ठीक है, जहां बीटा है मैंने वहां पर क्या लिख दिया, अल्फा। जहां बीटा है मैंने क्या लिख दिया, अल्फा। जहां बीटा है वहां मैंने लिख दिया अल्फा। एक बार, वो बीटा है अल्फा, जहां बीटा है वहां पे अल्फा आ गया, जहां अल्फा है वहां गामा आ गया। समझ आया ना? जहां अल्फा है वहां क्या आ गया, गामा आ गया। जहां अल्फा है वहां गामा आ गया, समझ आया? जहां अल्फा है वहां गामा आ गया। क्लियर हो गया? अब देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि अल्फा बड़ा है और गामा स्मॉलर है, तो गामा माइनस अल्फा क्या आएगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी। बस यही यहाँ पर मेन समझने वाला पॉइंट था। ठीक है, क्योंकि गामा हमारा स्मॉलर है अल्फा से, अल्फा माइनस गामा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये न्यूमरेटर तो वही पुराने लॉजिक से पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, वन ऐड करेंगे पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ओवरऑल ये क्या हो गई, एक निगेटिव क्वांटिटी। क्योंकि क्योंकि ये ओवरऑल एक नेगेटिव क्वांटिटी हो गई है, इसलिए जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे एक एक्स्ट्रा पाई लिखना पड़ेगा। एक बार ना यहाँ पर मैंने मिस्टेक करी है ना, नहीं सही तो क्या है, ओवरऑल मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल मुझे यहाँ पर एक पाई ऐड करना पड़ेगा, बाकी फॉर्मूला वही होगा। रेसिप्रोकल क्या, tan इनवर्स, आंसर क्या आएगा, गामा माइनस tan इनवर्स अल्फा। ठीक है, tan इनवर्स गामा माइनस tan इनवर्स अल्फा ही आएगा, बट मुझे ये पाई ऐड करना पड़ेगा। बस यही मेन थिंग है, और उसके बाद तो कुछ क्वेश्चन है मैं है ही नहीं, इन तीनों को ऐड करना है। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो अल्फा इससे कैंसिल होगा, एक मिनट, अल्फा इससे कैंसिल होगा, इससे, बीटा इससे कैंसिल होगा, गामा इससे कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, पाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, है ना? अब ये मैंने इतना सारा बोला ना, ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया रिपीट करके तुम्हें सुनना पड़ेगा, बाकी इसका आंसर इतना सिंपल सा था। ठीक, 18 नंबर, वंस अगेन, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। कैसे होगा, कि क्वाड्रेटिक दिख रही है, क्वाड्रेटिक दिख रही है, अगर तुमने क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ा होगा जैसे मैंने पढ़ाया है, तो उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, इनवर्स नहीं था, वहां पे कुछ और था, ई के टर्म्स में या और उनके टर्म्स में क्वेश्चन थे। बट एनीवेज, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा है। लॉजिक हमारा क्या होगा, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉट इनवर्स एक्स को क्या कर लेंगे, ठीक इक्वल कर लेंगे।
ठीक है, बस हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से पाई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो टी है हमारा 0 से पाई तक ही लाई कर सकता है। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 0 टू पाई। टी बिलोंग्स टू हमारा क्या होना चाहिए, 0 टू पाई। बस उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। क्लियरली इसके जीरो क्या आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, इस इनइक्वालिटी में जीरोस क्या आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं। वही पुरानी अपनी क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 एंड 5 फ्रॉम ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, फिर वही फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है तो एक तो ये इंटरवल होगा और एक ये इंटरवल होगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ही हमने ये देखा था कि टी जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 0 से पाई। तो तो 0 यहाँ पर कहीं पर आएगा इस नंबर लाइन में। ठीक है, इस नंबर लाइन में 0 यहीं कहीं पर आएगा। अगर मैं थोड़ी स्ट्रेच कर दूं, एक मिनट ना, ये नंबर लाइन थोड़ी मैं स्ट्रेच कर दूं, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर दूं तो 0 यहीं कहीं पर आएगा, और पाई हमारा क्या होता है, 3.14, तो पाई यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, तो 0 से पाई। कंबाइंड इंटरवल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, कंबाइन इंटरवल कौन सा है, ये वाला। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, तो ये सारे क्या बनेंगे हमारे, ओपन इंटरवल। क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या बनेंगे, ओपन इंटरवल। इक्वलिटी नहीं है ना, इधर इक्वलिटी नहीं है, इधर भी इक्वलिटी नहीं है, तो सारे क्या होंगे, ओपन इंटरवल। तो क्लियरली क्लियरली हमारा टी कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, फ्रॉम 0 टू 2। ठीक है, फ्रॉम 0 टू 2। और टी हमारा किसके था, कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल। तो 0 के करस्पॉन्डिंग कॉट इनवर्स 0 कब होता है, इन्फिनिटी पर, और 2 कब होगा, कॉट 2 पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, कॉट ऑफ 2 से इन्फिनिटी, कॉट ऑफ 2 से इन्फिनिटी। अब देखो ये वाला तुमने अगर जो मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाई अगर वो पढ़ी होगी, या क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होंगे ये वाले, तो ही तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। और ठीक है, तो कॉट ऑफ 2 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, जेई में 2021 में आया था। इसके लिए भी मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि इतना मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, उससे देख लेना। ठीक है, और वो ये भी तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुमने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, वंस अगेन ये वाला 2017 का भी को ये तो देखो तुम्हें खुद ही करना चाहिए, इसको रैशनलाइज करो। ठीक है, रैशनलाइज करके सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, और इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग इसको एटलीस्ट एक बार ट्राई करो। अपने रैशनलाइज करके एक बार सॉल्व करो, और ये सोचो कि एक्स को हम क्या रखें कि ये वैल्यू इजीली हमारी सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये वाला भी कोई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 2015 का है। फिर से वही टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर वाई से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, एक या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो एक्स को क्या रख लो, टेन थीटा रख लो। ठीक है, एक्स को टेन थीटा रख लो। खुद से ट्राई करो, एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर पीडीएफ में चेक कर लेना, मैं इसको सॉल्व करके उधर लिख दूंगा। ठीक है, ये वाला भी बहुत सिंपल है, ये भी तुम्हें खुद ट्राई करना चाहिए, वैसे बहुत पुराना है ये, तुम ये सब मैंने ना तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। ठीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं कि ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, इधर टू टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करो, इधर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला करो, वैल्यूज को फिर कंपेयर कर लो। ठीक है, इनमें से जो आंसर आएगा। वंस अगेन ये भी तुम्हें खुद से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो एक्सप्लेनेशन वीडियो तो है ही है, सेम। इसको भी खुद से ट्राई करो। ठीक है, और इसके आगे वाले, हाँ अभी सारे इसके आगे वाले हैं ना, अब ये वाला भी तुम्हें खुद से ही करना चाहिए कि कॉट को टेन में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, अब ये भी एटलीस्ट मैं चाहता हूँ दो तीन स्टेप तो एटलीस्ट तुम लोग ट्राई करो, बाकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं तुम्हें इसको फर्दर बता दूंगा। ठीक है, सेम, ये तो मैं बता चुका हूँ ऐसे सीरीज वाले कैसे करते हैं।
तो ये भी खुद से तुम्हें ट्राई करना चाहिए। सेम ये वाला भी ट्राई करो खुद से ही, मतलब लास्ट तक तुम्हें खुद से ही ट्राई करने यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 तक तुम लोग खुद से ट्राई करो, नहीं हो पाएगा पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन वीडियो दोनों की प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है।